हेलो एवरीवन। तो हम आज कवर करेंगे जो हमारा थीम चली हुई थी हमारी, जो भी अवार्ड दिए गए हैं उनसे। तो आज जो भी हमारा प्रीवियस वीडियो थी उसमें जो भी हमने फर्स्ट पार्ट में जो कवर कर लिए थे, जो अभी बाकी पेंडिंग बचा हुआ था उससे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे इकोनॉमिक सर्वे है उसकी वीडियोस भी मैंने पहले ही करवा चुकी हैं, 3 से 4 तक चैप्टर हैं उसमें, 5 तक वो करवा चुका हूँ। साथ में अब मैं दूसरे जो भी बचे हुए चैप्टर हैं उन्हें करवाने की कोशिश करूँगा अभी आने वाली वीडियोस में। तो आप अगर साथ में इकोनॉमिक सर्वे भी कर लें तो आपके 2 से 3 नंबर या 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे और आप उन्हें ईजिली टैकल कर पाओगे। तो आज जो हमारी थीम थी उसे शुरू कवर करते हैं पूरा। 2023 में जो था मिस वर्ल्ड जो भी था कंपटीशन था, उसमें मिस वर्ल्ड के लिए जो है एक क्रिस्टियाना पिस्जकोवा है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लें इनके नेम की। इन्हें मिस वर्ल्ड का जो है खिताब दिया गया है। ये हैं एक चेक गणराज्य जो है उस वहाँ से संबंधित हैं ये। तो इन्हें 2023 का मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। और नंबर 2 पर भी है, नंबर 2 पे है लेबनान की है एक महिला, उन्हें दिया गया है। नंबर 3 पे है पोलैंड की। तो आपको बस पता होना चाहिए कि फर्स्ट पोजीशन किसने हासिल की है, वो है क्रिस्टियाना पिस्जुकोवा। ये है वो महिला जिन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया है 2023 में। और 71st एडिशन था ये मिस वर्ल्ड कप का, मिस वर्ल्ड का। ये तो मुंबई में सेंटर था इसका, इंडिया में होस्ट किया गया था। ये हमारी नहीं, क्रिस्टियाना पिस्जुकोवा चेक गणराज्य से हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेलर अवार्ड। टेलर अवार्ड जो है ये एक तो इसे कहा जाता है इन्वायरमेंट का नोबल अवार्ड। आपको क्या याद रखना है इसमें कि टेलर अवार्ड को इन्वायरमेंट का नोबल अवार्ड कहा जाता है। और ये दिया गया है जॉन रॉकस्टॉर्म को जॉन रॉकस्टॉर्म है उन्हें दिया गया है। और इन्होंने इसमें इन्वायरमेंट में काम किए, इन्वायरमेंटल के लिए काम किया गया था। इसमें कुछ मनी भी दी जाती है, साथ में $2.5 जो है कैश प्राइज के रूप में दी जाते हैं। तथा इसे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया के द्वारा जारी किया जाता है, ये जो भी अवार्ड है। और 1973 में पहली बार इसे शुरू किया गया था। इसे नोबल ऑफ द इन्वायरमेंट कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा नाइटहुड। जो भी हमारा यूनाइटेड किंगडम है उसके द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। ये नाइटहुड अवार्ड ऐसा होता है कि इसमें जो भी एक पर्टिकुलर जो भी एक स्टेट है, एक देश है, उसके द्वारा एक अवार्ड होता है जो किसी दूसरे कंट्रीज़ के को भी प्रोमिनेंट या भी को भी इमिनेंट पर्सन है उन्हें दिया जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया गया है भारत के जो है सुनील भारती मित्तल है, जो भी मित्तल इंडस्ट्रीज़ है उनके जो फाउंडर है उन्हें दिया गया है। तो ये पहले इंडियन बने हैं जिन्हें ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई है। बाकी आगे चलते हैं। आगे है फ्रांस का जो एक हाईएस्ट अवार्ड है जिसका नाम है सिविलियर डे ला लिजोन डी ऑनर। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लें, आपको बस पता होना चाहिए क्योंकि ये फ्रांस के द्वारा भी दिया जाता है, हाईएस्ट अवार्ड है। फ्रांस जैसे कि हमारी इंडिया है, इंडिया के द्वारा हाईएस्ट अवार्ड जो है भारत रत्न है, तो ये दिया जाता है। जैसे ही ये फ्रांस का एक हाईएस्ट अवार्ड है वो सिविलियर डी लेला लिजोन है। और रशिया का भी है, ग्रीस का भी है। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग हैं। और ये रिसेंट में हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्हें दिया गया है अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा। तो आपको बस यहाँ याद रखना है कि ये फ्रांस का बोर्ड है सिविलियर, और ये दिया गया है शशि थरूर को। यह है एक उसका जो भी ये नेशनल बोर्ड है उसकी एक ये फ़ोटो है। इस तरह का ये बोर्ड होता है, ये दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये लिटरेचर में दिया जाता है, लिटरेचर जो भी है उसमें दिया जाता है। ये दिया जाता है 2 भाषाओं में।
एक उर्दू और संस्कृत में। उर्दू में दिया गया है गुलजार जी को और संस्कृत में दिया गया है रामभद्राचार्य जी को। ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये 58 था, इस बार जो दिया गया है 58 था। और 2 बार ये संस्कृत में दिया जा चुका है और 3 बार जो है ये 5 बार, ये 5 बार जो है इसमें उर्दू में दिया जा चुका है और 2 बार संस्कृत में दिया जा चुका है। ये हमारे जो भी गुलजार जी हैं उन्हें दिया गया है उर्दू भाषा में के लिए, और संस्कृत और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए दिया गया है। ये इनसे रिलेटेड है कि एक इन्हें पोइट्री कोल्ड कहा जाता है, त्रिवेणी, और इन्होंने रामभद्राचार्य जी को राम विभूषण भी मिल चुका है 2015 में। और इन्हें पहले भी जो भी ये लैंग्वेज में काम करते हैं वो संस्कृत है, हिंदी है, अवधी है और मैथिली है, इसमें इन्होंने काम किया था और इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल अवार्ड फॉर म्यूज़िक, जो भी अंतर्राष्ट्रीय म्यूज़िक के लिए, संगीत के लिए अवार्ड दिया जाता है वो प्यारेलाल शर्मा जी को दिया गया है। इसमें आपको और कुछ याद नहीं रखना, बस यही पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल अवार्ड फॉर म्यूज़िक किसे दिया गया है, वो प्यारेलाल शर्मा जी को है। और इन्हें पहले पद्म भूषण अवार्ड जो है वो भी दिया गया था। आगे है हमारा ग्रैमी अवार्ड जो है ये दिया जाता है म्यूज़िक में। 66 तो हुआ था लॉस एंजलिस में, यूएसए में, और ये दिया गया था हमारे जो भी 2 व्यक्ति हैं उन्हें, एक शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन जी को। इनकी एल्बम का नाम था दिस मोमेंट। ये आपको याद रखना है कि दिस मोमेंट के लिए शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन जी को ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। और एक टेलर स्विफ्ट है, उन्हें उनकी जो एल्बम थी उसका नाम था मिडनाइट के लिए टेलर को दिया गया है ग्रैमी अवार्ड, और शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को दिस मोमेंट के लिए दिया गया है। और इसमें आपको बस यही पता होना चाहिए कि किससे कौन सा दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड हुआ था 66 लॉस एंजलिस में, और शंकर महादेवन जो है संगीतकार हैं, जाकिर हुसैन भी आपको पता है दिस मोमेंट के लिए, और टेलर स्विफ्ट मिडनाइट के लिए। नेक्स्ट हमारा उत्कर्ष बिजनेस वूमन। जो भी उत्कर्ष बिजनेस वूमन है वो किसे दिया गया है, उनकी अपनी फील्ड में, किसी भी फील्ड में उन्हें बेहतर काम करने के लिए दिया गया है, तो यह डॉक्टर बीना मोदी जी को दिया गया है और डिफेंस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा बाला बोटैनिक अवार्ड। ये जो थोड़ा इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन ऐसा है कि बला बाटनिक अवार्ड। ये बला बाटनिक अवार्ड जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में दिया जाता है। ये टोटल इस बार दिए गए थे, इस बार 2023 में दिए गए थे, 2023 और 2024 में दिए गए थे। ये शुरुआत में फरवरी महीने में दिए गए थे। तो 9 व्यक्ति थे, 9 में से 3 जो थे इंडियन थे, एक राहुल नायर था, एक मेहुल थे, एक तन्मय थे। इनके आपको पूरे नाम ना पता होकर आपको बस राहुल, मेहुल और तन्मय को याद रख सकते हैं आप, और ये न्यूयॉर्क एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन अवार्ड। ये 2024 में दिया गया था। ये भी अवार्ड जो था 2024 में दिया गया था जनवरी महीने में, अजीत मिश्रा जी को। ये थे एडवोकेट। अभी ये फ्रीडम ऑफ द लंदन सिटी अवार्ड जो है एक फिर से दिया जा चुका है, तो इसे आप बड़ी इम्पोर्टेंट ना समझकर ऐसे ही रखें, क्योंकि ये अवार्ड दिया जाता है बार बार, तो अभी भी दिया गया है। जो हमारे अभी सितंबर अक्टूबर महीने में भी दिया गया था, तो उसे हम एक वीडियो अलग से कवर करेंगे, जिसमें हम अभी जो भी ये सीरीज़ कवर कर रहे हैं तो हमने उसमें सितंबर 2024 से पीछे के जो भी करंट अफेयर हैं 2023 में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे मैं अगस्त 2023 तक कवर कर दूँ।
इसमें मेन जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारे कवर हो जाएं अगस्त तक 2023 से सितंबर 2024 तक। आगे की जो भी होंगे अक्टूबर नवंबर जो भी होंगे उन्हें हम अलग से एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये हमारी इसकी एक फर्स्ट वीडियो आ चुकी थी थीम वाली, तो ये सेकंड पार्ट है। तो अभी इसमें कुछ और बचे हैं, उन्हें भी कवर कर लेते हैं आज ही। एक है सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन के लिए अवार्ड दिया गया है, सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन अवार्ड मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये दिया गया है 6 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश का, एक नाम है एक हॉस्पिटल का, ये है 6 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का। ये दिया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसे भी दिया जाता है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, एक व्यक्ति है उसे भी दिया जाता है। तो इसमें जो कैश प्राइज भी है, कैश प्राइज जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है वो है 50 लाख और एक व्यक्ति के लिए है 5 लाख। ऑर्गेनाइजेशन के लिए 50 लाख और एक व्यक्ति के लिए 5 लाख दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड है, ये दिया गया था 2023 में, लास्ट मंथ में दिया गया था, 2024 शुरुआत में दिया गया था, 2024 में। तो ये दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एंड अफेयर के द्वारा, और ये था इंदौर और सूरत जो था फर्स्ट पोजीशन हासिल की है इन दोनों ने, और इंदौर जो है 7वीं बार लगातार फर्स्ट पोजीशन हासिल कर रहा है। यही है कि बहुत अचीव 100% डोर टू डोर बेस्ड, जो भी डोर से एक दरवाजे पे जाकर उनसे अपशिष्ट जो भी पदार्थ है उसका कलेक्शन करना। और नवी मुंबई जो है सेकंड है, और विशाखापत्तनम थर्ड है, और भोपाल जो है फोर्थ पे है। इसमें अगर आप देखें तो वाराणसी, प्रयागराज, गंगा, ये भी इसमें बेहतर प्रदर्शन करने की कैटेगरी में शामिल किए गए हैं इसमें। और एक कंटोनमेंट जो भी एरिया होता है कंटोनमेंट, तो उसमें जो है महू छाबनी कंटोनमेंट एरिया जो है महू का, उसे दिया गया है ये अवार्ड। नेक्स्ट है हमारा पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जो ये अब हमारे जो ये करंट अफेयर आ रहे हैं ये 2023 के आ रहे हैं, जो भी प्रीवियस थे पीछे थे ये सारे के सारे 2024 के थे, जनवरी ऑनवर्ड थे। तो अब हम कवर करेंगे 2023 से जो पीछे दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर ऐसे कवर करते चलेंगे। तो ये पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो था ये जावेद अख्तर है उन्हें दिया गया है। ये भी एक म्यूजिशियन है, इन्हें म्यूजिशियन कैटेगरी में ये दिया जाता है। उनकी एक फिल्म भी है, आप नाम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, अजंता अलोरा फिल्म। अजंता अलोरा फिल्म है एक, उस फेस्टिवल पर इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट हमारा बुकर प्राइज़। तो ये बुकर प्राइज़ है जो 2023 में है और 2024 का भी दिया जा चुका है, जो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो एक आयरिश राइटर है पॉल लीच के लिए ये दिया गया है, और इनकी जिसके लिए दिया गया है वो है प्रॉफिट सॉन्ग, जो जिसके लिए उन्होंने काम किया है, जो बुक है या कुछ भी है उसके लिए, उसका नाम था प्रॉफिट सॉन्ग, और पॉल लीच ने लिखा था, और ये थे आयरिश। नेक्स्ट है हमारा 53rd जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है सुश्री बहीदा, ये सुश्री बहीदा जी को दिया गया है। और फर्स्ट जो था एक देविका रानी जी को जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब ये 54th भी दिया जा चुका है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। यही है दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट 1969 में पहली बार दिया गया था, और देविका रानी जी को प्रथम बार दिया गया था। इसमें 10 लाख रुपए भी दिए जाते हैं और स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, ग्रीस का है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर जो है ग्रीस के द्वारा दिया जाता है, ये भी इसका हाईएस्ट अवार्ड है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया गया, यानी कि मोदी जी को ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर अवार्ड दिया गया है ग्रीस के द्वारा। ऐसे ही आपने अभी पीछे पढ़ा था कि किसका दिया गया था,
फ्रीडम ऑफ द सिटी, ये लंदन का था, ये नहीं, कौन था वो, फ्रांस का था, शिवेलियर डी ला लिजोन डी होनर, तो ये था फ्रांस का। अब हमने किया ग्रीस का। ग्रीस का है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, ये था ग्रीस का, प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। आगे है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो है प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं उन्हें दिए गए हैं। पुणे में महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट है, महाराष्ट्र में एक इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा दिया जाता है ये लोकमान्य तिलक। आपको वैसे भी पता है कि हमारे बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित थे और इन्हें बाल गंगा तिलक की उपाधि दी गई थी। तो ये प्रधानमंत्री जी को अवार्ड दिया गया है। और ये थे हमारे 2023 से लेकर 2024 के जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड थे वो हमने कवर कर लिए गए हैं सारे के सारे, अगस्त 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक। इसमें अभी मैंने एक स्किप किया है बीच में पार्ट, वो थे नोबेल प्राइज़, क्योंकि नोबेल प्राइज़ हाल ही में जो है 2024 के अनाउंस हो चुके हैं, उन्हें हम अगली वीडियो में ही कवर करेंगे। क्योंकि दो एग्ज़ाम अभी देखा गया HPPSC का ट्रेंड, जो भी ये नोबेल प्राइज़ हैं वो पूछे जाते हैं और वो जो रिसेंट दिए गए हों उन्हें ही को फोकस करता है HPPSC, तो हम 2024 के ही कवर करेंगे। बाकी आप अगली वीडियोज़ हम अगली थीम पे ले आएंगे। बाकी तब तक आप इकोनॉमिक सर्वे भी करते रहिए। मैं अभी कोशिश करूँगा जो हमारे आगे के चैप्टर इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं उन्हें कवर करूँ, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो सके। और मैं हर बार की तरह आपको लास्ट में यही बोलूँगा कि आप अपने टाइम को सेव करिए और इफ़ेक्टिव और सिलेक्टिव, इफ़ेक्टिव पढ़िए और सिलेक्टिव पढ़िए। ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, जो पढ़ा है उसे ही रिवीजन करें बार बार, नया पढ़ने की कोशिश ना करें। और ये मत करिएगा कोशिश कि हमें बस ये 3-4 सब्जेक्ट उठा लिए, दिन में 3-4 से लेके 5 सब्जेक्ट उठा लिए, इन्हें कवर करेंगे। तो आप शुरू में ऐसा करिए कि एक सब्जेक्ट उठाइए, दो सब्जेक्ट लीजिए और साथ में करंट अफेयर या कुछ भी साथ में, पहले उन्हें कवर करिए अच्छे से, जो आपके वीक है उन्हें कवर करिए। फिर उसके बाद आप इनको अच्छे से कवर करने के बाद जब आपका ग्राउंड वगैरह हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट जो है उन्हें आगे के वो परस्यू कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।